रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। दोनों देशों में बात बनने के बजाय रोज बिगड़ती ही जा रही है। पश्चिमी देश रूस के खिलाफ लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बीच फिनलैंड को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चिंता बढ़ गई है। फिनलैंड नेटो में शामिल हो गया है। फिनलैंड मंगलवार 4 अप्रैल को नेटो का 31वां सदस्य बन गया है। इसे रूस के खिलाफ अमेरिका के तरफ से किए गए ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव की तरह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि फिनलैंड रशिया का पड़ोसी मुल्क है। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिनलैंड के नाटो से जुड़ जाने के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन की ताकत दोगुनी हो जाएगी। पिछले हफ्ते नाटो के सहयोगी देश तुर्की और हंगरी ने फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए मतदान किया था। ये प्रक्रिया 1 साल के अंदर पूरी हो गई, जो हाल के इतिहास में सबसे कम समय में सबसे तेज सदस्यता प्रक्रिया मानी जा रही है। नेटो के इस फैसले से व्लादिमीर पुतिन बौखलाहट सामने आई है। नेटो और फिनलैंड की जुगलबंदी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती का ऐलान किया है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से संघर्ष का खतरा और बढ़ गया है। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस में सामरिक रणनीति के तहत रूस परमाणु मिसाइल तैनात करने का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग में पश्चिम के साथ बड़े तनाव को इसकी वजह बताया। साथ ही क्रेमलिन ने ताज़ा बयान में कहा है कि फिनलैंड का नेटो में शामिल होना हमें जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर करने वाला है। फिनलैंड रूस के हमले से डर गया था। रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए हमले के वजह से फिनलैंड डर गया था। दरअसल यूक्रेन नाटो देश का सदस्य नहीं है। इस वजह से नाटो ने यूक्रेन की मदद नहीं कर पाई। इसको देखते हुए फिनलैंड ने नाटो समूह में शामिल होने का फैसला लिया। उन्हें डर था कि कहीं रूस हम पर आगे भविष्य में हमला न कर दे। इस पर नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर हमला करके नाटो को कम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिनलैंड के जुड़ जाने से उनका फैसला उल्टा पड़ गया। दूसरी ओर स्वीडन भी लगातार नाटो में जुड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुर्की के हस्तक्षेप की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका है। फिनलैंड रणनीतिक रूप से बेहद भौगोलिक स्थिति में है। फिनलैंड की 800 मील लंबी सीमा रूस से मिलती है, जिससे अब नाटो देश रूस की सीमा तक पहुंच गए हैं। फिनलैंड के पास ही रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इसी शहर में रूस के ज्यादा अरबपति रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब नाटो देशों की रूस से सटी हुई सीमा दोगुनी हो गई है। इस तरह से अब रूस को फिनलैंड के मोर्चे पर नाटो देशों से जूझना पड़ेगा। वहीं रूस अगर हमला करता है तो नाटो को अब फिनलैंड की भी सुरक्षा करनी होगी। साल 1939-40 में रूस और तत्कालीन सोवियत संघ की सेना में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें फिनलैंड के बड़ी तादाद में सैनिक मारे गए थे। इसी वजह से फिनलैंड कभी भी रूस पर भरोसा नहीं करता है। रूसी परमाणु बमों के गोदाम तक पहुंचा नाटो। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से ये सैन्य संगठन अब कोला प्रायद्वीप तक पहुंच गया है, जहां रूस ने बड़े पैमाने पर हथियार जमा कर रखा है। ये छोटा सा इलाका रूसी मिसाइल सबमरीन का केंद्र है और यहीं पर बड़ी संख्या में परमाणु हथियार रखे हुए हैं। यहीं से आर्कटिक की गश्त भी की जाती है। बाल्टिक सागर से नाटो को अब न केवल रूस सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है, बल्कि नाटो के कई ऐसे देश जो सीधे खतरे का सामना कर रहे हैं, उन तक पहुंच भी आसान हो गई है। नाटो का अब मुख्य मिशन होगा कि रूस बाल्टिक सागर से सटे देशों से दूर रहे। इसमें लाटविया, इस्टोनिया और लिथुआनिया शामिल हैं। अभी तक नाटो देश रूस के कालिनग्राड और बेलारूस के बीच एक छोटे से समुद्री इलाके से होकर जाते हैं।
फिनलैंड और स्वीडन के शामिल होने से आर्कटिक तक नाटो की पकड़ मजबूत हो जाएगी, जो तेल और गैस से भरा हुआ है। ऐसे में फिनलैंड जैसे देश जब अपने आप को असहज महसूस करेंगे तो उन्हें किसी न किसी के साथ तो जाना पड़ेगा। इसलिए फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया है। आमतौर से फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों की पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट, गुटनिरपेक्ष वाली नीति थी, लेकिन आज के विश्व में जो स्थिति है उस हिसाब से वे अपनी नीति में बदलाव करने को मजबूर हुए हैं। आपको पता है कि फिनलैंड में हाल ही में कंजर्वेटिव पार्टी की जीत हुई है। वो हमेशा ये चाहती है कि अपनी सुरक्षा को बनाए रखे और इसलिए फिनलैंड ने ये फैसला किया है।